नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, ब्रेकिंग न्यूज़ लेके। आज हम बात करने वाले हैं देश की आंगनवाड़ी महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया गया है सरकार द्वारा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर देश के आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा निकल के आया है। यानी कि सरकार द्वारा दशहरे पर भी स्पेशल तोहफा दिया जाएगा। यानी कि दशहरे के ऊपर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी जितने भी वर्कर्स हैं उनको स्पेशल तोहफा दिया जाएगा। 1 अक्टूबर 2025 से मानदेय में बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है। किसका नहीं बढ़ेगा वो भी संपूर्ण जानकारी हम जानने वाले हैं। साथ ही बता देता हूं दोस्तों, अब 20,000 से लेके 25,000 तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन होने वाला है। सभी राज्य की आंगनबाड़ी महिलाओं की बल्ले बल्ले होने वाली है। तो दोस्तों जितनी भी आंगनबाड़ी महिला हैं उनके लिए बड़ी ही खुशखबरी निकल के आई है। तो वीडियो में बने रहना, राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि देश की आंगनबाड़ी महिलाओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बड़ी सौगात दी गई है। यानी कि आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए नया मानदेय जो अपडेट है वो जारी किया गया है। 1 अक्टूबर 2025 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक होने वाला है, जो कि दोस्तों राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है। जितनी भी आंगनबाड़ी महिलाएं हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। साथ ही बता देता हूँ कि वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, आशा सहयोगिनी हो, सभी प्रकार के वेतन में वृद्धि के साथ साथ सरकार द्वारा अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संपूर्ण जानकारी हम यहां प्राप्त करने वाले हैं, जानने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहना और राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। बता देता हूं दोस्तों, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं को राज्य के अनुसार अलग अलग वेतन, साथ ही अलग अलग सुविधाएं दी जाएंगी, जो कि सुविधाएं हम इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण अपडेट जानने वाले हैं। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बेहद ही खुशी का माहौल है। उनको दशहरे के ऊपर अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी 2025 1 अक्टूबर से, यानी कि वर्ष 2025 में भारत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के राज्य के आधार पर लगभग 8,000 से 13,000 रुपये तक महीने का वेतन होगा। मध्य प्रदेश, केरल के आंकड़े इससे भी बहुत अधिक होने वाले हैं। यानी कि दोस्तों अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सभी राज्यों में अलग अलग तरीके से मानदेय बढ़ाया जाएगा। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था वो अब नहीं करना पड़ेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मासिक वेतन कितना है, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायकर्ता संघ एवं जो एसोसिएशन के सदस्यों की राज्य सरकार द्वारा जिनका मासिक वेतन बढ़ाकर 26,000 रुपये रिक्त अपेक्षक पदों को भरने तथा राज्य भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को अब तक की कल्याणकारी योजनाओं में लाभ पहुँचाने में अग्रिम भूमिका निभाई है। यानी कि जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए बड़ी सूचना निकल के आई है। दोस्तों बता देता हूं, यानी कि देश में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का मासिक वेतन राज्य के और उनके अनुभव के अनुसार अलग अलग हो सकता है, जो कि आमतौर पर 20,000 से लेकर 27,500 रुपये या उससे भी अधिक हो सकता है, जिसकी मात्रा यात्रा भत्ता और अन्य सुविधाएं शामिल होंगी। उत्तर प्रदेश में यह वेतन 20,000 रुपये प्रति माह, जबकि बिहार में 25,000 से 27,000 के बीच में रखा गया है। दोस्तों बता देता हूं, राज्य के अनुसार अनुमानित वेतन, यानी कि बिहार 25,000 से 27,000, इसके अलावा यात्रा भत्ते लगभग 34,500 रुपये उनको मासिक वेतन दिया जाएगा। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार को 20,000 रुपये प्रति माह और अन्य लाभ भत्ते भी शामिल किए गए हैं। तो जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए बेहद ही खुशी खबरी का माहौल है। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी हैं? जी हाँ दोस्तों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकर्ता को राज्य एवं केंद्र सरकार में सिविल पदों पर नियमित रूप से चयनित स्थायी कर्मचारियों को समान माना जाएगा। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नियुक्त रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायकर्ताओं के पदों में सरकारी कर्मचारियों को समित पदों पर कार्यरत लोगों को निमंत्रण प्रेरित किया जाएगा। इसके साथ ही आंगनबाड़ी सबसे बड़ा अधिकार कौन होगा, यानी कि प्रत्येक 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक आंगनबाड़ी प्रेषक नियुक्त किया जाएगा, जो प्रमुख सेविका कहा जाता है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकर्ता को नियमित मार्गदर्शन प्रदान कराता है। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, जितनी भी आशा वर्कर आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनके लिए क्या होने वाला है। दोस्तों यह भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। यह मूल स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों में गर्भ निरोधक परामर्श, आपूर्ति, पोषण, शिक्षा और
अनुपूरक जैसे के साथ ही पूर्व विद्यालय की गतिविधियों में शामिल होती हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं जो, और इसके साथ ही एक आंगनबाड़ी वर्कर्स मुख्य काम बच्चे एवं गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करती हैं, जिसमें बच्चों के वजन ऊंचाई नापना और टीकाकरण सुनिश्चित करना, इसके साथ ही पूरक पोषण प्रदान कराना और पूर्व स्कूल शिक्षा देना, स्वास्थ्य संबंधी परामर्श देना, अतिरिक्त माता पिता के स्वास्थ्य के आदतों के बारे में शिक्षित करना और उसको समुदाय जो स्वास्थ्य कार्यक्रम में बढ़ावा देना, ये संपूर्ण कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौंपे जाते हैं। सरकार द्वारा मुख्य कार्य जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बच्चे और विकास का 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के वजन ऊंचाई को नियमित मापना और उनके विकास में ट्रैक लगाना होता है। इसके साथ ही बच्चों के टीकाकरण करवाना और स्वास्थ्य का सुनिश्चित जांच कराना, कुपोषण बच्चों की पहचान करना और पोषण संबंधित प्रावधान बताना। इसके साथ ही पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा यानी कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण एवं स्वास्थ्य की आदत में सलाह देना, बच्चों के लिए पूर्व पोषण का विवरण तैयार करना। इसके साथ ही पूर्व प्री स्कूल 3 से 5 साल के बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा खेल आधारित गतिविधियों के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा में तैयार कराना, सामुदायिक स्वास्थ्य यानी कि स्थायी समुदाय में स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़ी जानकारियों को योजनाओं को जारी करना, समुदाय शिक्षा कार्यक्रम एवं जागरूकता के अभियान को बढ़ावा देना। ये संपूर्ण जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए रखी गई है सरकार द्वारा। दोस्तों, केंद्र में साफ सफाई, स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करना, आवश्यक रिकॉर्ड बना के रखना और शैक्षणिक सामग्री को तैयार करना भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मूलभूत काम बताए गए हैं। इसके साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों आपको नॉलेज के लिए, यानी कि राजस्थान में वर्तमान में 10,000 से 11,000 रुपये तक प्रति माह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो वेतन है जो है मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 65 से 7,000 रुपये तक और आंगनबाड़ी सहायकर्ता का 5,000 से लेकर 5,500 रुपये तक रखा गया है कई राज्यों में। और राज्य में भूमिकाओं के लिए सुपरवाइजर का 20 से 25,000 वेतन रखा गया है। तो राष्ट्रीय जो औसत मानी जाए तो 8,000 से लेकर, यानी कि भारत की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको औसतन मासिक वेतन हम तय करें यानी कि पूरे देश का, तो 8,000 से लेकर 15,000 के बीच में होने वाला है। सुपरवाइजर बिहार का जो 34,500 तक दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप राज न्यूज़ को सब्सक्राइब करना। राज न्यूज़ पर रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। धन्यवाद दोस्तों।